आखिर एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल है। इन दोनों की ताकत को अगर मिला दें तो कौन किस पर भारी बैठता है? सक्रिय सैनिकों में मैं आपको बताऊं, ईरान के पास 6,10,000 सैनिक हैं। अमेरिका और इजराइल के मिला दें तो 15 लाख सक्रिय सैनिक हैं। रिजर्व सैनिक ईरान के पास 3.5 लाख हैं। अमेरिका इजराइल के मिलाकर 12,65,000 हैं। बख्तरबंद गाड़ियां ईरान के पास 66,000 हैं, तो अमेरिका इजराइल की मिलाकर 4,30,000 है। ईरान के पास टैंक लगभग 1,700 हैं। अगर जमीनी लड़ाई होती है, ट्रंप ने पहले कहा मैं फौज भी भेज सकता हूं, जमीनी लड़ाई में टैंक की जरूरत पड़ेगी। 1,700 टैंक ईरान के पास हैं। 6,400 टैंक अमेरिका इजराइल के पास है। एयरक्राफ्ट ईरान के पास 551 है और अमेरिका इजराइल के पास 14,000 है। फाइटर जेट ईरान के पास 188 है और अमेरिका और इजराइल के मिलाकर लगभग 300 है। अटैक हेलीकॉप्टर ईरान के पास 13 है और अमेरिका इजराइल के पास 1,060 है। पनडुब्बी की बात कीजिए तो पनडुब्बी ईरान के पास 25 है और अमेरिका इजराइल की ताकत मिला दीजिए तो 75 पनडुब्बी इनके पास है। युद्धपोत ईरान के पास 130 है और अमेरिका इजराइल के पास वॉरशिप 278 हैं। लेकिन परमाणु हथियार जिस पर पूरी लड़ाई और पूरी जंग है, यह युद्ध शुरू हो रहा है। लगभग 10 से 11 की क्षमता का दावा है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर एक भी परमाणु बम ईरान के पास नहीं है। अमेरिका इजराइल की ताकत को मिला दें तो 5,200 परमाणु बम है। सुनिए जरा व्हाइट हाउस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं और ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। अब तक हमने 20 से अधिक ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार पनडुब्बी से इतना खतरनाक हमला किया और उसके एक जहाज को डुबो दिया। अरब सागर या हॉर्मुज स्ट्रेट या ओमान की खाड़ी में एक भी ईरानी जहाज मौजूद नहीं है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये तय करेगा कि मिडिल ईस्ट में कोई आतंकी संगठन नहीं रह पाएगा जो अमेरिकी सेना या अमेरिकी के दोस्तों को कोई नुकसान पहुंचा पाए। So far, we have destroyed more than 20 Iranian ships. I don't see any. हम अपनी रक्षा कर रहे हैं और हमें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। अमेरिका जो कर रहा है वो आक्रामकता है और हम जो कर रहे हैं वो आत्मरक्षा है। जब आपको एहसास होता है कि आप एक ऐसे धोखेबाज से निपट रहे हैं जो फायदा होते ही आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा। पिछले 12 महीनों में हमने अमेरिका के साथ 2 बार बातचीत की और दोनों ही मामलों में उन्होंने बातचीत के बीच में हम पर हमला किया और ये हमारे लिए एक बहुत कड़वा अनुभव रहा है। Tell the president of the United States. मैंने आपको बताया दोनों देशों की ताकत, लेकिन अमेरिका ये समझ रहा है कि जंग लंबी चलेगी तो अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसे ताकत बढ़ाना भी कह सकते हैं, इसे दबाव बढ़ाना भी कह सकते हैं। अमेरिका ने अपनी मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है। ये यूएस एयरफोर्स की मिसाइल मिनटमैन 3 से डूम्सडे भी कहते हैं। अमेरिका ने जो टेस्ट किया है वो बताऊं मैं आपको, ये मिसाइल न्यूक्लियर यानी परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। ये डूम्सडे मिसाइल का टेस्ट अमेरिका ने किया है।